हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं और मैंने आपको सतर्क रहने के लिए कहा था और ये कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का जो टेक्निकल के बेस पे जो रीज़न था वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। क्यों? क्योंकि जब स्टोक्स ने हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था और स्टोक्स ने यहाँ पे जब हाई बनाया था, तो स्टोक्स ने क्लोजिंग हाई के पास नहीं दी थी और स्टोक्स में वॉल्यूम हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दिया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग थोड़ा-सा नीचे की तरफ यानी कि बीच में हुई और उसके बाद स्टॉक दूसरे दिन इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक्स इसी कैंडल के अंदर ट्रेड करते हुए रहा और जब फिर से स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ से स्टॉक्स ने ओपनिंग की। पर इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इसके पास वो मौका था जहां से स्टॉक्स को फिर से ब्रेकआउट होने का मौका मिलता, पर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक्स ने उसके आसपास हाई बनाया थोड़ा सा और ऊपर और उसके बाद स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी। तो यानी कि स्टोक्स ने एक तो इस कैंडल में रिजेक्शन लिया और एक इस कैंडल में रिजेक्शन लिया और जो लो बनाया था डोजी कैंडल का 255 रुपए 50 पैसे का, ये स्टोक्स का सपोर्ट लेवल था। अब मैंने आपसे हमेशा से एक बात बताई है कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे छोटा लो यही था और स्टोक्स ने इसी के आसपास बहुत बार ट्रेड की, फिर स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और इस लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। आज भी स्टॉक्स ने फिर से लो बनाया है और स्टॉक्स का ये जो गिरावट का जो सिलसिला है ये अभी तक कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, पर हमें यहाँ पे आज के दिन पॉजिटिव हेमर कैंडल मिली है और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में ऐसा कोई भी लेवल्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी एक तो 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमारे पास में खड़ा है और दूसरा स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल 232 रुपए का। तो अभी अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स को लास्ट का ये लो है, अब ट्रेंड में चल रहा है तो एक लो यहाँ पे बना है, फिर स्टोक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया और हाई बनाने के बाद अभी स्टोक्स नीचे आ रहा है। तो इस लास्ट के लो के ऊपर लो बनना जरूरी है, जिसमें एक तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 232 रुपए के आसपास या 35 रुपए के आसपास का दिख रहा है। तो अभी अगर फिर से लो बनता है और स्टॉक्स नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाते हुए जाता है तो हमें एक तो यहाँ तक का इंतजार करना चाहिए। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट, आज के दिन स्टॉक्स ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है डाउन ट्रेंड में, पर सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है और ना ही स्टॉक्स में कुछ खास ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक्स अभी और नीचे जाए और यहाँ तक सपोर्ट ले। इन केस अगर स्टॉक हाई को तोड़ता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है आज के लेवल को, तो फिर स्टॉक्स में एक छोटा सा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। टारगेट आपका पहला वाला अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा टारगेट 248 रुपए के आसपास का रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का है 253 रुपए के आसपास का और फिर आपका टारगेट रहेगा 255 रुपए का। ये तीन लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से वीकली बेसिस पे, तो अभी इस लेवल से ऊपर की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अभी स्टॉक जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं लेगा और हमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देगा तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप चाहें तो ये जो अप मूवमेंट देखने को मिला था उस दिन स्टॉक्स में एक अनाउंसमेंट न्यूज भी निकल के आई थी जिसमें से जोमेटो कंपनी ने पेटीएम के बिजनेस को एक्वायर किया है, टिकट बुकिंग वाला। तो उस न्यूज के बावजूद भी ये स्टॉक्स ऊपर नहीं गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले ही बड़े लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, ये हमें पता नहीं चलता है। और उसके बाद से ही एक अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक्स लगातार नीचे आते हुए दिखाई दे रहा। फिलहाल निफ्टी में भी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे थे, मैंने कल भी वीडियो के माध्यम से समझाया था, क्योंकि निफ्टी एक तो अपने ऑल टाइम हाई के पास थी और 2 से 3 दिनों से रेड कैंडल बना रही थी, लो के पास क्लोज हो रही थी, जिसकी वजह से गिरावट आज तो ऑलरेडी दिखाई दे ही चुकी है। तो अब ये निफ्टी में भी गिरावट और स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।
साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।